नहीं है ना, कल शाम की क्लास मत लेना, दिन की ले लेना। ठीक है। देखो 4x is equals to अपनी छुट्टी कर दिया cosec theta and 4 by x is equals to cot theta, ऐसा कहा गया है। Then find 4x square minus 1 by x square। So इसकी क्या वैल्यू होगी? सर कौन सी बुक से? बुक से ऑल इन वन। तो अब आपके पास ये दिया गया है, तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, और दैट इज इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। बोलो तो नाउ इट इज एक्स स्क्वायर। आप 4x की वैल्यू ली गई है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि x है तो व्हाट इज x, यहाँ से x क्या आएगा, क्या cosec थीटा बाई 4। बोलो, और यहाँ से क्या आएगा 1 बाई एक्स, क्या cot थीटा बाई 4। इज इट करेक्ट? तो यहाँ पर जब x की ये वैल्यू है तो बताओ x स्क्वायर की क्या वैल्यू है। x स्क्वायर की वैल्यू रखो cosec थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा बाई 16, चेक करो। और यहाँ से क्या रखोगे, तो 16 कैसे आया? cot स्क्वायर थीटा, वो थोड़ा राज की बात है, लेकिन ये दैट इज ये बाई 4 आ गया, 4 यहाँ आ गया ना, और यहाँ पर क्या आ गया कि 1 बाई एक्स, सो cotec बाई 4, ये cot बाई 4, तो यहाँ पर भी 4 बाई 16 लिख दें। बोलिए, सो अब 4 का स्क्वायर होगा ना, तो 4 बाई 16 एंड दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है, जबकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। सो बताइए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1 हो गया। सो क्या अंदर वाली वैल्यू को 1 रख दें, तो आंसर कितना हो गया 1 बाई 4। नाउ फाइंड थीटा, इफ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको अपनी कॉपी में करिए और हमें जिसका आंसर आ जाए वो बताइए। 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, बताओ। सर इसको प्रूफ करना है इसके, बस आपको हमें थीटा बताना है। फाइंड थीटा, ये चलिए थीटा की वैल्यू बताओ, करिए अपनी कॉपी में और थीटा बताइए। ये जितना बच जाए वो जाए। हिंट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करो, आपका मिल जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये cos थीटा से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। सर दोनों साइड या एक ही साइड? वहाँ कहाँ डिवाइड करो, थीटा बताइए अगर ये इतने देख लो।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करो, आंसर आएगा। तो ऐसे जैसे भी करो, आप करने को बता ही दिया मैंने, तो आप कैसे करोगे वही होगा। इसका आंसर बताओ, cos थीटा, फाइंड थीटा। आया किसी का? सो सर हाँ, tan की वो कौन सी वैल्यू के लिए √3 होता है? कितना हमें मालूम नहीं है। कौन सी वैल्यू? 30 होगा, ठीक है। 50 60 नहीं भाई, जो भी है अरे 30 है ना, क्या 30 ये गलत होता है। इतनी बात हो गई। तो cos बाई cos कितना हुआ? 1, और sin बाई cos क्या हुआ? tan थीटा, और नीचे 1 प्लस tan थीटा। तो क्या 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3? इसमें राइट हैंड अगर कंपेयर करो तो कंपेयर करने पे tan थीटा क्या आ रहा है? √3, तो थीटा क्या आ रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ That is tan theta is tan 60 डिग्री। सो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखिए। सर कंपेयर तो लेकिन ये करा कैसे हैं? सर, करा कैसे? करा किस तरीके से? ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर सर दिया। फिर नहीं, ऊपर उधर से कंपेयरिंग क्यों करें? कंपेयर कर ली, जैसे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया कि 1 1 की तरह है, तो इसको इससे कंपेयर कर लिया। इरेशनल को इरेशनल से हमने कंपेयर किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हो गया सर। मैं कह रहा था 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड क्वेश्चन। सर ये भी हमें करना है। हाँ, ये भी करना है। जो कर लेगा तो उसको इनाम है। सर तो बुके है ना। If 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा that is equals to 2। सर ना कर ले तो सर आप पेन दे दो मुझे। अरे आप करिए ना, ऐसे नहीं। फाइंड थीटा, जो जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। बताओ जिसका आंसर आ जाए। सर डायरेक्ट आंसर करना है, सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करना। कुछ नहीं, बस आंसर बताओ। सर थीटा है 90। आगे करके दिखाइए। चलिए, आंसर बता दिया। हाँ ठीक है, सर आइए और पेन ले जाइए। करता हूँ सर, आपने बताना आंसर बताना है। सर 90 आ रहा है। मैं तो पहले 90 बोली। ठीक है, तो कैसे क्या उसमें होगा? मेथड सीखे या फिर ऐसे? मेथड सीखे। सर हाँ 90 सर। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या ये 2 है? तो दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्या ये 2 है? तो 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। तो sin स्क्वायर थीटा क्या हुआ? क्या 1? तो sin थीटा क्या हो गया? तो 1। तो sin थीटा क्या हो गया? क्या sin 90? तो बताओ थीटा क्या हो गया? सर 90 डिग्री। सर हाँ, सर हम ऐसे नहीं कर सकते 2 sin स्क्वायर थीटा जो सबसे फर्स्ट स्टेट में उस पूरे को sin से डिवाइड कर देंगे। कुछ भी करो, आंसर तो वही जाएगा। आएगा। जैसे एक कोई मेथड आपने भी अपनाया होगा। कोट 90 ये होता है ना। अब देखिए, कोट 90 हाँ। नाउ tan a √2 minus 1, tan a it is equals to √2 minus 1। ओके, इसको चेंज करेंगे। tan थीटा 1 by √3, tan थीटा 1 by √3। तो आपको फाइंड करना है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा।
इसकी वैल्यू बता दो। टेम्परेचर सीजन ज़्यादा हो तो बता दो, आप लोग आगे बैठे बता दो। सर आगे कितना? 1/2 1/2। ये सर सही है। ये करेक्ट। नाउ cosec स्क्वायर, सो tan थीटा इतना है तो थीटा कितना हुआ? 30 डिग्री। सो cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये 2 का स्क्वायर और ये 2/√3 का स्क्वायर, और ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर, तो क्या ये 4 - 4/3 अपॉन 4 + 4/3। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या ये 12 - 8 और ये 12 + 8, 12 4 ये 3 आया ना, तो 3 होने से 12 - 4 और ये क्या हुआ 12 + 4/3, 3 से 3 कटा तो क्या 8/16 आ गया, तो 1/2 ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। 11 फाइंड वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री टू tan 88 डिग्री। सर 82 है सर बीच में। सब इंटू है, एक दो लाइन कॉपी में करो फिर हमें आंसर बताना सीधे में, एक दो लाइन कॉपी में करो। सर 0 नहीं, हाँ इधर से 0 है। ठीक है, और लोगों को भी बताने दो। सर ये सब क्वेश्चन आप कौन से बुक से बता रहे ऑल इन वन। और लिखो। सर 0 है हाँ। करके दिखाइए, ऐसे नहीं कि सर करना है सर डायरेक्ट। प्लीज सिंपली बोलना है कि आंसर 1 है। अब लीक कर दिया आंसर सबके लिए और सब जान गए लेकिन करा नहीं उन्होंने, बोला सर आंसर 1 है। ऐसे कैसे करके दिखाओ। अच्छा 10 19 है सर। चीजें आंसर याद नहीं है सब, तो सब बता दें। निकालना है सर। जिसका हो जाए तो हमें दिखा दे अपनी कॉपी में, यहाँ बुलाएंगे भी नहीं, सिंपली आप एक दो लाइन करके दिखा दो। रफ वर्क से भी हमें पता चल जाएगा कि आपका सही है, बहुत जरूरी नहीं कि पेयर ही करना है। सर हो गया नहीं हो सकता। सो tan 2 सर इसकी डिग्री, tan 4 डिग्री से चलते चलते tan 44 डिग्री, फिर tan 46 डिग्री, tan 48 डिग्री, फिर आगे चलते चलते क्या tan 88 डिग्री, बोलो यही है। अब देखो यहाँ तक के लिए इसको बिल्कुल यही लिख लो, इसके आगे बढ़ो। क्या इसे tan है तो cot 90 - 46 लिखें, बोलो। और इसे क्या लिखें cot
90 माइनस टेन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा, बोलो। और इसे क्या लिखें, कॉट 90 माइनस थीटा। तो फिर से यही लिखते जाओ, और इसे क्या लिखोगे, क्या कॉट 44 डिग्री, कॉट 46 डिग्री, और फिर ये कॉट 2 डिग्री, और यही लिखते जाओ। इसे क्या लिखो, इंटू 1/tan 44, बोलो। तो क्या सर, ये वो cot 42 भाई, होगा ना? आप tan 44 जो है उससे 1/tan 44 को काट नहीं सकते क्या? अब इसे क्या लिखोगे, सर cot 44 को cot 42 होगा ना? 48 है तो 44 डिग्री, अब इसके बाद क्या आएगा 42 डिग्री, इसके पिछला वाला, अब पिछले तक घटते घटते कितने तक पहुंच जाएगा, 2 तक पहुंचेगा कि नहीं? तो अब सबसे लास्ट को क्या कहेंगे, ये 1/tan 44, 1/tan 42 डिग्री, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या 1/tan 2 डिग्री आ जाएगा। तो बताओ समझ में आई बात कि नहीं? तो ये कितना है, क्या tan 2 डिग्री है, और फिर कितना है tan 4 डिग्री, और लास्ट में कितना है, क्या tan 44 डिग्री है। तो 44 वाला इससे कटा, और इसके पिछले वाला जो tan 42 है, क्या वो इससे कटा, बोलो। और इसी तरीके से tan 2 से कटा, तो बोलो क्या आंसर आया, 1। सो इट्स रिजल्ट इज 1। नेक्स्ट, cos A plus cos square A is 1, then now it is fourth question, cos A plus cos square A is equals to 1, find sin square A plus sin to the power 4A। सर आ गया, कॉपी पे करके ठीक है सर। आंसर आप बता दीजिए पहले, आपका नंबर लॉक हो जाएगा। सर मेरा भी आ गया 1। सर 1 ही सर 1 आया तो करो कॉपी पे। सर ये सर आ गया, करके दिखा दो सर, मेरा कर भी लिया। कर भी दिया, आ जाओ। ये बात समझ में आई, साइन टू द पावर 4 को cos स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दिया, अब 4 को क्या लिख दिया, cos स्क्वायर। तो बताओ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। नाउ कमी लगता है, क्यूट लगता है, क्यूट लगता है। sec थीटा दिया गया है, इफ sec थीटा इज x प्लस 1/4x, फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन है।
हाँ यही है। अब इसकी वैल्यू हमें बता दो। सर थीटा की बतानी कि एक्स की? फाइंड इसकी वैल्यू, ओके। इसकी क्या वैल्यू है? लीक मत करो। प्रवीण कह रहा है 1 आएगी। हाँ, तो उसने लीक कर दिया ना 1/2x। हम इससे इसीलिए कहते हैं कि ये पहले निकाल लेता है, हर चीज बता देता है। किया है कि ऐसे याद है? सर याद कर रखा है। सर आइडेंटिटी देख के ऐसी बता छोटी मोटी चीजें तो अंदाजे याद से इसको सब पता चल जाता है। सर नहीं समझ आ रहा सर। चलो सर मैं सर मैं कर लीजिए। हाँ हाँ? ना अरे पर्सनल मैसेज कर देना। देखो। भूल जाता हूँ। आपको क्या निकालना है? सेक थीटा प्लस tan थीटा करना है। तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ? क्या x प्लस 1/4x का स्क्वायर? सर 1/√2 है क्या आंसर? बता दिया 1/2x। फिर आप भी जान गए, हर चीज आप जानते हैं। आप लोग पहले से पहले हर चीज जान जाते हैं। जैसे ये देखो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और प्लस 2 into x into 1/4x। बोलो, इधर का स्क्वायर किया, इधर का स्क्वायर किया। तो क्या सर क्या 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 क्या? सर मैंने यही तो किया है सर, सही आ रहा है। आपने इधर भी स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या क्या चीजें आ गई? सर अब आ गया सर x² प्लस 1/16x² प्लस 1/2x। ये x से x कटा, तो सर 1/2 सर 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 हाँ। सर ये प्लस के बाद क्या लिखा आपने? पहले सर, का नीचे स्क्वायर नीचे। दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 into पहला into दूसरा, सर ये पहला इंटू दूसरा ये समझ नहीं 2ab। आइडेंटिटी लगाइए ना। अच्छा अच्छा। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पर क्या हो गया? क्या सेक स्क्वायर थीटा -1, अपनी तरफ से -1 डाल दो। तो ये क्या हुआ? क्या x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और ये क्या 1/2 हुआ? बोलो। और अपने मन से इधर पे -1 करो। जब उधर -1 लगाए तो इधर भी लगाए ना। यस तो सेक स्क्वायर -1 क्या होता है? सर। tan स्क्वायर। दैट इज tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ बताइए? क्या ये x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और -1/2? बोलिए। सो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी आपने क्या किया? सेक स्क्वायर थीटा आपको पता था, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर ये है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? ये चीज हो गई। ठीक है, एक तो ये तरीका है tan स्क्वायर का पाने का, और दूसरा भी हो सकता है। क्या इसे x प्लस 1/4x की जगह x माइनस कर दोगे तो सर वही सर बात आ सर जाएगी। सर देखो tan थीटा, सर पर यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा -1 वो tan स्क्वायर थीटा है, तो सर उसमें x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर -1/2 -1 नहीं होगा? माइनस इन दोनों को मैनिपुलेट करोगे तो -1/2 आया। जब यहाँ -1 किया तो यहाँ -1 किया, ये कितना हुआ? -1/2। -1/2 को क्या लिखोगे? क्या -2 into x into 1/4x? बोलो। तो क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बन जाएगा? और यदि -2ab बना तो क्या यही आ जाएगा? सर इसका हाफ है, इसका हाफ है तो 1 होगा। तो बताओ tan थीटा क्या हुआ? क्या x माइनस 1/4x? तो अब sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हुआ? sec थीटा वहां से पता कर लिया भाई। sec थीटा आपने क्या पता किया कि sec स्क्वायर थीटा ये है, तो sec थीटा क्या है? sec थीटा तो दिया है ना। और क्या अब तक आप tan थीटा भी पा चुके हैं? तो इन दोनों का यदि सम किया जाए कि इट इज x प्लस 1/4, ठीक है, एंड दिस इज, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो दो वैल्यू आ जाएगी। एक है x प्लस 1/4x है, और क्या है दूसरी? x माइनस 1/4x। अब हमें पता नहीं है कि इसमें x बड़ा है या छोटा है, तो क्या यहाँ बार प्लस माइनस लगा दें? चेक करो, एक बार प्लस साइन लो और एक बार माइनस साइन लो। तो जरा यहाँ पर अब आप देखिए कि एक बार मैं इसमें tan का प्लस साइन लेता हूँ और माइनस। इतनी बात समझ में आई प्रांजल की दूसरे रूट से बताएं? सर दूसरे तो हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अब देखो
वो बहुत आसान तरीका है। तो ट्रांसलेट करें दूसरी तरीके से बताओ। हाँ तो दूसरे तरीके से बताते हैं, वो तरीका अच्छा है। देखो इसीलिए क्योंकि इसमें हमें माइनस करना पड़ रहा है ना, अब हम क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं? यहाँ से हम चीजें बदल देंगे। स्क्वायर तो कर ही लोगे, जब कोई चीज दी जाती तो स्क्वायर तो होता है ना। तो स्क्वायर करने के बाद अब यहाँ आ जाओ, अब इसे क्या लिखोगे? क्या 1 + tan स्क्वायर बोलो, और उधर क्या लिखोगे? क्या x स्क्वायर और 1/16x स्क्वायर और प्लस, जरा उसे कट करके देखो क्या 1/2 आया बोलो। तो अब बताओ tan स्क्वायर क्या आया? So tan स्क्वायर इज x स्क्वायर और 1/16x स्क्वायर प्लस हाफ -1, तो tan स्क्वायर क्या आ गया? और -हाफ को क्या लिख सकते हो बताओ? क्या -2 × x × 1/4x लिख सकते हो? चेक करो, क्योंकि a² + b² -2ab है बात की नहीं? तो फिर ये क्या बन जाएगा? क्या x - 1/4x का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि tan स्क्वायर x है। तो अब tan x कितना बन जाएगा? क्या प्लस माइनस लगेगा, और सिर्फ 4 + 4 ये x - 1/4x आया कि नहीं? अब ये tan थीटा भी हमें पता चल चुका है और sin थीटा भी पता चल चुका है। सर ये सेम चीज है क्या? सेम है वही चीज भाई। उन्होंने कहा हम ऐसे माइनस नहीं करेंगे, हम सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर रख देंगे और तब रख के 1 उधर ले जाओ। है तो वही बात। एक है कि मैं पहले -1 करके फार्मूला बना लूं, और आ गया ये मेरा नहीं। समझ आई बात की तो मेरा नहीं? अलग तरीके से आ गया। तो अब कौन से दो आंसर आए? 1/2 आया मेरा और एक नहीं, दोनों ही गलत है। अब आगे देखिए, तो इस तरीके से 1/2 भी गलत है। सेक थीटा और प्लस tan थीटा की दो वैल्यू देखो, सेक थीटा और प्लस tan थीटा। सेक थीटा कितना है यहाँ से देखो, क्या ये x + 4x है 1/4x, और tan थीटा क्या है? क्या x - 1/4x है। जरा चेक करो, क्या ये कट गए? तो क्या है बताओ? 2x आया, तो एक आंसर क्या हुआ? 2x, और दूसरा जो प्रवीण ने बताया था 1/2x, तो वो कैसे इन्होंने बताया? x + 1/4x, और फिर इन्होंने माइनस लगा दिया था क्या tan थीटा? बोलो, यही तो बताया था। तो अब ये प्लस 1/4x है, तो क्या x से x कटा, और 1/4x और प्लस 1/4x क्या हुआ बताओ? क्या ये 2/4x हुआ? 1/2x 1/2x। तो इसके कौन से दो ऑप्शन करेक्ट हैं? दैट इज 2x and 1/2x। ओके, नाउ नेक्स्ट सर वन। वहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए होंगे। दो ऑप्शन दिए होंगे, दोनों को आपको करेक्ट करना है। अब देखिए, आ गया आंसर का। यही है ना दोनों आंसर। ओके, नाउ सर हमने 2x को क्यों नहीं लिया? क्या? उसमें एक पूछा था ना, मतलब दोनों ही लिए, कोई डिस्कार्ड नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ sec a 1 - sin a और इनटू sec a + tan a इनटू 2। सर आगे का निकालें। इसकी वैल्यू पता कर लो, और जो भी वैल्यू है बताओ। सर 2 आएगा शायद। 2 आ जाएगा, आगे करके दिखा तो नंबर मिल जाएंगे आपको। पक्का? हाँ सर 2 सही आंसर है? हाँ, तो वो हैंड राइट। हाँ कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, इसका तो कोई इशू ही नहीं। सर ये यस सर, मेरा भी 2 आ रहा है। ये सर 2 आ गया। चलो इन्हें अब पढ़ने दो। सर पूरे को सर cos से करूँगा। कर लो, कर तो सर ये 1/cos तो 1 ही तो सीधा मतलब
कॉस से डिवाइड कर रहे हो कि मल्टीप्लाई? डिवाइड कर रहा हूँ तो Divide करो। sec a by cos से 1 आ जाएगा, 1 by cos by cos से 1 आ जाएगा। तो बाई कॉस करने से 1 आ जा रहा है। ठीक है, जाइए भाई, कुणाल आप। सर मैं करूँ सर? हाँ, तो ये ट्रिक का इंटू करेगा भाई। हाँ उल्टा बोल दिया तुमने, मुझे इंटू बोलना था, तुमने डिवाइड टू बोल दिया। sec cos से 1 by cos होता है, उसको डिवाइड बाय cos करेगा तो कहाँ पे जाएगा? अरे भाई cos इंटू 1 by cos तो 1 by cos करेगा। ये नहीं करेगा तो मैं करता हूँ। तो sec को 1 upon cos इसको गर्मी लगेगी। इतना ठीक है। अब जा नहीं सर, ये sin upon cos tan इतना चलेगा, काफी है, चलो आओ। ये साइन में लिख रहे हैं सर कि ये बताओ, ये कोई बात है? सर इंटू cos कर रहा हूँ मैं। करो। मेरे को समझ आ गया, बोलते मेरे को नहीं आया। तो कॉस से डिवाइड भी करोगे ना? यस सर, करेंगे। ये समझ नहीं पाए क्या कर रहे हो? उर्दू है। मेरी कॉपी दे, मेरी कॉपी दे। पानी है पूरा दिन। इनका नंबर अरे उससे पानी है ना रैपर ही है। ठीक है, हो गया। कर रहा था, सही हो रहा था। इतना है ही नहीं जितना आप कर रहे हो। चलो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज थी। ये देखो sec क्या 1 by cos है? sec क्या होता है? 1 by cos लिख लिया। 1 by cos को अंदर ले जाओ। 1 by cos a को, और ये sec a और प्लस tan a। 1 by cos अंदर ले गए तो इसके अंदर ले गए तो क्या 1 by cos हो गया और sin by cos हो गया, बोलो। अच्छा, अब ये sec a प्लस tan a है, तो क्या इसे sec a माइनस tan a बोलोगे? बताइए। और इसे क्या बोलोगे? क्या sec a प्लस tan a? तो मैं भी यही कर बोलो। क्या ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a? बोलो। इंटू 2। अनीशा ने कर लिया अपनी कॉपी में। तो क्या ये 1 इंटू 2 है? समझ में आ गई बात की नहीं? 1 बाई कॉस किया, इधर देखिए 1 बाई कॉस किया, 1 बाई कॉस अंदर ले गए, अंदर ले जाने पे sec माइनस tan आया, और ये sec प्लस tan है तो क्या sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हुआ? तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हुआ? 1 2 साथ में रहा, तेरे पॉइंट छूट गए। तो ये कितना हुआ? सर बाहर सेकंड स्टेप में 1 by cos से है सर, बाहर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन है सर। थर्ड स्टेप में वो साइन है by cos साइन तेरे से साइन मुझे साइन लगा। जब किसी भी चीज का आप समझ लीजिए ना, उनकी भी प्रॉब्लम। सर वो गुस्सा हो गया, आपने उसके पॉइंट्स मिटा दिए सर। पॉइंट्स है ना 1 + 1। नहीं सर, मैंने नहीं कहा। अब देखो, नहीं कोई बात नहीं, जो इशू है वो तो बेसिक इशू ही मुख्य है। अभी देखो 1 बाई कॉस की कह रहे हैं 1 बाई कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें ना करो। लेकिन प्रवीण कह रहे हैं इसमें करो। मैं किसकी बात मानूं? क्या दोनों में करूं? इसी में भी तो दोनों में करना होगा ना। जब कोई भी चीज बाहर से अंदर जाती है क्या दोनों में नहीं मल्टीप्लाई होता? यस सर। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर सर अब तो मैं कर cos थीटा 15/8 है, if cot theta is equals to 15/8, then find value of 2 + 2 sin theta. Find 2 + 2 sin theta upon 1 plus cos theta and 2 minus 2 cos theta, और ऊपर है 1 minus sin theta। इसकी वैल्यू बताओ। ये कैसे है? यहाँ से cot थीटा दिया है, sin थीटा cos थीटा निकाल लो, उसमें रख दो। ऐसा कुछ थोड़ी ना। सर हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको तो पता चल जाएगा कि थीटा क्या है। ट्रायंगल में तो सिर्फ 2 साइड मालूम है तो तीसरी नहीं पता चल जाएगी, राइट ट्रायंगल। तो तीसरी साइड जैसे पता चल तो थीटा पता चल जाएगा, थीटा रख दो। आंसर आ जाएगा। लीक मत करो प्रवीण, तुम लगातार 4 आंसर लीक कर चुके हो। ऐसे शो खराब हो जाता है, नंबर 1 भी नहीं पाते, लीक सब कर।
लाइट चली गई, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। 289 किसका स्क्वायर है? 289 का सही सही कर रहा है भाई वो। अच्छा हाँ 225 प्लस मैं कह रहा था सही कर रहा है। सही तो करो। सर हो गया यार। सर हो गया ये। सर हो गया, मेरा हो गया। तो एक सर मिनट, हाँ, क्या हाँ, होता है? दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो क्या आया आंसर, कितना आया इसका? सर 15/8 के ऊपर अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, आपका दिखाओ कितना आंसर दिखाओ। अभी हो ही रहा है 15/8 का स्क्वायर। चल कर देता हूँ। तो आ गया आंसर। नहीं तो पहले की बात होती ना, पहले कौन निकालना है? 9। ये सही है, कुणाल को एक और नंबर मिल गया। सर अब तो पहले दे दो सर उसको। क्या है सर आंसर उसका? 15/8 का स्क्वायर हमने बताया। स्क्वायर में बताया था क्या? सही बताया। कॉट थीटा ये है, तो कॉट थीटा। रंजन ये पीछे का दरवाजा बंद कर दो, लाइट आ गई। अब ये देखो, ये थीटा है। कॉट क्या होता है? क्या बेस बाई परपेंडिकुलर? यस सर। ये 15 और 8, तो ये कितना हुआ? 17। बोलो तो थीटा कितना हो गया? साइन थीटा की वैल्यू रखो। 64 आ गया। देखो पहले 2 हटा के हटा ही दूं क्या? 2 इसमें से निकालो, कुणाल का 2 काफी फालतू है ना, तो 2 क्यों ना निकाल दो? ऊपर से 2 निकालो, नीचे से काट दें। सर क्या 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 भाई इसका 2 कॉमन लो और इसका और हटा दो। 2 क्यों अननेसेसरी हो ना? तो ये कितना है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। क्या इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे? रजत समझ में आई बात की नहीं? 2 हटा दिया और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई बताओ। a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, नीचे का भी 2 हट गया, ऊपर से तो नीचे क्या आएगा? क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बोलो, यही इन्होंने किया है। अब इन्होंने इसके बाद इसे क्या कॉस स्क्वायर लिखा और इसे क्या लिखा? साइन फिर इसे इन्होंने क्या लिख दिया? क्या इसे इन्होंने कॉट स्क्वायर। बोला हम तो बदलेंगे नहीं, इन्होंने इसका इस्तेमाल तक नहीं किया, बोले हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। और फिर इसकी जगह इन्होंने क्या 15/8 को सादा रख दिया विद रिस्पेक्ट। बोलो है कितना आसान? यस सर। तो इट इज ए गुड मैथ। अब देखिए कि नेक्स्ट फाइंड थीटा। सर शीट चाहिए सर शीट। हाँ ले लो ना शीट, सर ये दे दो। सो फाइंड थीटा इफ x is equals to a sec theta और y is equals to b tan theta। जो थीटा की सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो बताओ। अरे हाँ सर ये क्वेश्चन डाउट है। आप बताइए। इसे बताना क्या है सर? थीटा बताओ, थीटा की वैल्यू। थीटा का सर करो x और थीटा। y इक्वल कुछ तो दिया होगा सर आगे। यही है बस, कुछ नहीं। तो चल सर, रहा ऐसे है कैसे होगा? कुछ तो होगा सर आगे। नाउ इतनी बात दी गई है। नाउ इसमें इन्होंने कहा है, चलो ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है एलिमिनेट थीटा। इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना है, क्या कहा है? ये एक तरीके का एमसीक्यू नहीं बन रहा, इसलिए इसको करवाता हूँ। ये क्या है? थीटा को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? लेट अस चेक। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अगला करा दीजिए। अगला क्वेश्चन करने। सो यहाँ देखो, फिर भी ये बताओ x बाई ये क्या है? क्या sec थीटा और y बाई b क्या है? tan थीटा। तो बताओ sec का स्क्वायर करो तो क्या हुआ, और इसको स्क्वायर करो। अच्छा एमसीक्यू हमारा कुछ नहीं ये एमसीक्यू नहीं बन रहा इस पर है। अच्छा अब नहीं। देखो, अब अगर वो पूछ ले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सर समझ गया। फिर से देखो, तो ये पूछा था हाँ ऐसा कुछ। अब समझो, ये अब एमसीक्यू बन गया। तो अब sec स्क्वायर थीटा क्या बन गया? क्या x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये है। tan स्क्वायर क्या बना? y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अगर वो पूछ ले कि ठीक है इफ दिस इज दिस देन फाइंड, तब क्या? फाइंड करें हम? नहीं अब तो हो गया ना, अब क्या पता करो? हो गया क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करो तो क्या आ गई? लालच में सर। बोलो समझ में आई कि नहीं? ये चीज हो गई ना। यार अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और प्लस साइन थीटा 3, इसकी वैल्यू अगर 3 है तो आपको cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू बतानी है। तो 1 बाय फाइंड cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 और प्लस cos थीटा 3, इसकी वैल्यू बतानी सर जीरो आ रही है देखने दीजिए है। सर जीरो आ रही है आओ करके दिखाओ। नहीं सब नहीं। ऐसे नहीं, अब मैं एक बार चेक तो कर लूं, फिर आपको आ रही है क्या? अगर मान लो जीरो आ रही होगी तो बुला लेंगे। आइए करके दिखाओ। सर थीटा 1 थीटा 2 और सर मैं करूं? एक नंबर मिल जाएगा। सर जीरो बताएंगे ना सबसे पहले, सर। करके दिखाएं देखिए। सर हाँ सर अगर ऐसे थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 है तो इसका मतलब तीन अलग अलग वैल्यूज हैं। हाँ बिल्कुल अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। हाँ, तो हम अलग लेके चलेंगे। तो इस मेथड से कर सकते हैं कि सब उसका क्या वैल्यू थीटा अलग होगा या फिर सेम होगा? थीटा तो सेम अब होगा। ऐसा डालेंगे करो। नहीं इसको नहीं डालेंगे तो 90 पुट करके कर सकते हैं आपसे हाँ 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लगा सकते हो। हाँ सर वही हुआ लेकिन थीटा थीटा मत लिखो, थीटा मत लिखो। डालकर का भाई देखते आ गया। लड़का भूत में लगता है। सर ऐसे करते बाय हिट एंड ट्रायल जल्दी करते करिए ये ट्रायल करो, ये जो भी करो आपका आंसर ठीक है हाँ करो। बनाई में ठीक है छोड़ दो ऐसा लकड़ी में आता हो रहा है ऐसा क्या ओए ओए प्रांजल हाँ आज से मुझे चूहा चूहा छोड़ रहा था आज से मुझे लो देखो इन्होंने एक मेथड बताया है, वो अनीशा का मेथड जस्टिफाइड है। इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू 3 तब हो सकती है जब साइन थीटा मैक्सिमम हो 90 अदरवाइज तो 3 नहीं हो सकती ना। तो दोनों का इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो थीटा 1 मैक्सिमम होना चाहिए तभी 3 हो सकती है, क्योंकि 1 की साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों 90 है? यस सर तो थीटा 1 और प्लस थीटा 2 और प्लस इज इक्वल्स टू थीटा 2 और इज इक्वल्स टू थीटा 3 एंड आर आर। तो अगर यहाँ पर cos 90 डिग्री रखो और प्लस cos 90 डिग्री रखो और प्लस cos 90 तो क्या आएगा? तो क्या 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा जो कि 0 होगा। बोलो ओके नेक्स्ट नाउ इतनी बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो साइन थीटा और -2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा को सिंपलेस्ट वर्जन में बताओ, सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि 2 cos थीटा होगा कि 1/cot थीटा होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में आएगा ये। व्हाट इज दिस? सिंपलीफाई करना है बस, किसके इक्विवेलेंट है। आंसर भी लिख दिए हाँ नहीं तो लीक कर दोगे आप, फायदा सर डी है। डी तो पहले से आप बता देते हो। सर मैं बी बोल रहा हूँ ये बी बोल रहे हैं, ये है क्या ये सर ए भी बोल रहे हैं, ये मैं दो A बोल बोल रहे रहा हैं। सर ये बी बोल रहे हैं मैं ए बोल रहा हूँ सर ये ए बोल रहे हैं, इन्होंने दो बोले ना। मैं बी बोल रहा हूँ सर ठीक है मैं सी बोल रहा हूँ मैं बी बोल रहा हूँ मैं बी बोल रहा हूँ अच्छा फिर मैं ए बोल रहा हूँ सर अच्छा सर बी होगा मैं जानता हूँ इसका बी होगा, लेकिन जब प्रवीण ने ए लीक कर दिया तो तुम्हारे बोलने का फायदा नहीं। वो तो हर चीज लीक तो कर इसका मैं देंगे। ए सर बोल ये तो रहा था मैंने बोला था आप देखो सबसे पहले उन्होंने बताया और कोई नहीं बता ये पाता। मन ही मन में कर लेता है हाँ लड़का बहुत मेहनत कर रहा है इसकी कैपेसिटी है ना। सर करते हैं सर आप आगे बताइएगा मत कर लो कर लो। बस हम यहाँ पे करवा के देख रहे हैं। प्रवीण बोर्ड पे कर दोगे क्या? मैं कर दूँ बी बी आपने अच्छा लगाया, क्योंकि नेबरहुड में भी बताया तो सही बताया। एक तो हम लेंगे, सर मैं कह रहा ए है सर एक है ना, तो ए है तो करके दिखाओ। सर उधर करना क्या सर वो मनी मन में ठीक है सर सर आ जाएगा मेरा पास जिसका ए या सी है वो करके दिखाओ। सर आप 2 सेकंड रुक जाइए क्योंकि 50-50 में इन्हीं दोनों को एलिमिनेट किया था।
सर फ्लिप द क्वेश्चन सर थोड़ा फ्लिपकार्ट वाला आ रहा है, करेगा flip। हाँ बोलो श्रेयान। नहीं देखिए है कोई साइन थीटा, तो अंदर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अब ये कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या tan थीटा लिख लें। अच्छा इसे 1 माइनस 2 बाहर रखो, तो इसे 1 माइनस मेरा भी यहाँ तक हो गया। साइन स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर लिख लें, बोलो। और नीचे क्या लिखें, क्या है बोलो, बात सर, समझ ये में आई? कैसे भाई, हो गया सर? आप ये देखो ना, साइन स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो, मैंने कुछ बताया ही नहीं है। हाँ सर। तो ये तो tan थीटा तो हुआ 2 स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस अब कैसे होगा? अच्छा वो tan होगा। प्लस 2, ये प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं, और नीचे कुछ बदला ही नहीं है। ये करा दो। तो ये बताओ tan थीटा, तो ऊपर क्या आया, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना आया -1, चेक करो 1 माइनस 2 क्या होता है -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और नीचे क्या आया, ठीक है tan थीटा सर, मैं कह रहा था as कहने से नहीं, आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे कर रहे हो। अब देखिए प्रवीण ना, अगर ये दिया गया है a cos नाउ tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, तो then find cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा, ये पता करो। अब पता है तो आगे करो। सर इसका 2 एक नहीं सर बता रहा हूँ। बताओ, कोई सही आंसर बताओ। सही बता दोगे तो आगे करो। सर 2 आएगा। 2 है तो आगे करो। सर 2 ही है ना? हाँ 1/2 तो भी आपसे भी कहा, पहले इनसे सर 2 करवाओ। है या नहीं है बताओ। 2 सही, लेकिन उन्होंने भी कैसे 1/2 निकाला वही तो देखना है ना, क्योंकि आया तो है। सर इसको मैं स्क्वायर करके देखा हाँ कैसे आया वो, नहीं बड़ी बात है। मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं। 2 इज इक्वल टू नहीं वो स्क्वायर कर दिया, बस आंसर आ गया, ज्यादा किया ही नहीं उन्होंने। जैसे स्क्वायर किया कॉट और ये सब आ गया। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आ गया। अब tan स्क्वायर को 1/cot स्क्वायर लिखा, 1/tan स्क्वायर को cot तो स्क्वायर। वही बात होगी। सर क्या किया इसमें, मतलब- समझ नहीं आया। देखो यहाँ तक कर लिया ना, tan स्क्वायर को क्या लिख दिया, पहले स्क्वायर किया कि नहीं, इतना समझ रहे हो, दोनों तरफ हाँ, स्क्वायर, सर। तो tan स्क्वायर और प्लस 1/tan स्क्वायर प्लस 2 समझ में आया। कैसे आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जब ab करोगे तो कट नहीं जाएगा, बोलो। Yes, हाँ, सर। तो ये आ गया। अब tan स्क्वायर को इसने क्या लिखा, उधर तो वो 2 उधर ले लिया, लेकिन tan स्क्वायर को इन्होंने क्या 1/cot तो स्क्वायर डायरेक्ट लिख एक ही दिया। बात हो जाएगी। एक ही बात है। और 1/tan स्क्वायर को क्या 1/cot स्क्वायर लिख दिया, वो वो तो डायरेक्ट cot स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं। 1/tan स्क्वायर को सीधा भी तो cot स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या हो गया, ये cot स्क्वायर थीटा और प्लस ये 1/cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1/cot स्क्वायर। cot स्क्वायर थीटा, तो बोलो आगे आंसर कि नहीं, एक लाइन का था कि नहीं, बल्कि इनके लिए वर्बली ही था। सर प्रवीण तो मनी मन में कर लिया, बोला 2 आ गया। कैसे आ गया, बोलो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवीण ने 2 पहले बोला, कोई सुनता ही नहीं बोला। तो पहले हम इसीलिए तो उसको मार्क्स नहीं मिलता, वो सब लीक कर देता है। सर वो दोस्तों को चीटिंग करते थे। जिसको उसने चीटिंग कराई सब गंगा नहाने चले। फिर आए ही नहीं लोग। अब देखो कि कभी साथ नहीं हुआ। अगर that is cos 9 alpha that is equals to sin alpha, then find tan 5 सर cos 9 अल्फा 7 नहीं सर cos 9 अल्फा। देखो cos 9 alpha is sin alpha, cos 9 alpha को sin alpha कहा गया है, तो tan 5 alpha की वैल्यू बताइए। ओके सर
सर आ गया सर 45 है का 10 45 सर नहीं सर ना 1090 सर आ रहा है सर मैं करके दिखा दूं आपको सर 1045 1090 डिग्री आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? सर, सर 1045 150 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड सर 1045 सर नॉट डिफाइंड है क्या लेट मी चेक इट। अरे तो गलत हुआ है नहीं है नॉट डिफाइंड आएगा इसका 1/0 सही बताया आपने। अब और किसी का भी आया आंसर क्या? सर यही है क्या ये तो नहीं है लेकिन इसके आसपास है। सर 1/0 0 है सर आंसर 0 और बार्गेनिंग करो। सर नॉट डिफाइंड या 0 ही होगा और कोई किसी सर, one है, सर, one। आओ आना है तो आओ। यस सर नहीं सर एक मिनट थोड़ा सोच रहा हूं हैं? सर सोच रहा हूं सोच लो तो आ जाओ। सर मैं थीटा की वैल्यू बता दूं वहां तक कर दूं हो जाएगा सर 1090 क्या होता है सर 1090 की वैल्यू 1 होती होगी। सर नहीं सर अच्छा इंफिनिटी होती है। अच्छा, ठीक हाँ, है। ये नहीं है इंफिनिटी नहीं होना चाहिए हाँ अच्छा चलो आगे बढ़े। सर दो सर देखो। ट्राई तो मार ट्राई आप कर लेना। cos 9 अल्फा को क्या cos 90 माइनस अल्फा लिख दें? अरे मैं यही करूँ। बोलो। 18 नहीं आ रहा तो क्या 10 अल्फा को 90 डिग्री लिख दें? तो क्या अल्फा को 9 डिग्री लिख ओ दें? मैंने 18 निकाल दिया तो 10 5 into अरे मैं 9 डिग्री क्या 10 45 हुआ? क्या 1 हो गया? अरे बहुत आसान कि नहीं? नहीं YouTube पे विश्वास नहीं करते ये 9 डिग्री रखा कि नहीं इसमें? सर कह रहे थे 1 Now next is okay. Now question is tan theta. तो लिखते ही कर लेता पर बताता नहीं। tan theta 1 है और sin phi sin phi की वैल्यू है 1/√2। तो आपको बतानी है फाइंड सर दिखाओ तो। फाइंड cos थीटा प्लस फाई। सर 0 45। सर 0 हो गया एक मिनट सर एक देखने तो दो। सर क्वेश्चन तो देख सर 0 है ना सर थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ? ये आओ। तो डायरेक्ट हो जाता cos 90 0 सर इसमें सही है, करने की जरूरत हाँ नहीं सर है। हाँ है। सर 45 प्लस 45 हाँ, सर एक क्वेश्चन ठीक है, 45 सीजन गिर गया है। रीजन पेन गिर साइन 45 चलो ठीक है। हां सर इसका 0 आ रहा है सर अभी तक एक क्वेश्चन हो ओके सीजन के पास आ गया कुछ कर अरे वही नहीं रहा वो 3 दुखे लग पी बोल रहा नहीं बोला है ओए देखो ये बोलो राजा नहीं बोला अभी वो बी बोल देता है। ये साहब को ले। फिर एक जोनस का भी होता है ओए एरिया नहीं एक मिनट उनका बोलने वाला है कुछ सर हाँ सर ये वुड का फॉसिल है क्या? अभी बताते हैं देखिए। सर कोई हार्ड करने का दो अरे ये जैक्सन में तो क्या है सर बबीता मस्त है। मैंने बोले अरे कुछ बोला है नहीं सर ये वुड का ही फॉसिल है ना सर? ये कब से जिससे बना क्या बताओ? सर ये सर ये जैसलमेर में फॉसिल नहीं रहा जैसलमेर में तो पत्थर में है ना। हाँ, सर, तो हाँ। पत्थर में चींटियां हैं। इसमें चींटी नहीं दिखी आपको? ये पहले जमाने की चींटियां कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। और भी चीजें हैं बट हम आपको आंट दिखाते हैं। मेरे को तो पीने का कब लगा रीजन कहाँ मत लिखो। अरे बोल के खाते हैं भाई आंट अंदर तक है। उनको लगा फिल्म को संपर्क क्या है? कंपन खा गया अरे फॉसिल मतलब जमीन में जो पत्थर है उसके इंप्रेशन रह गए आंट के। तो फिर भी असली है ना अंदर तक देखो पूरा। मेरे को लगती है वो अंदर पड़ी हुई ये एंड्रॉइड है। क्या पढ़ोगे ना ये डेवलपमेंट। मैं सब नाम है।
सारे तोड़ मत देना। नहीं नहीं ये अरे नहीं जैसे इसने तो देखा है संपत कह रहा खा जाओ और ये अबे अभी गया था के लिए अच्छा है डॉक्टर भी बोलते हैं पानी पीना चाहिए सुबह सुबह। अच्छा अरे मतलब जो इसमें इससे पानी बनते पियो, हैं, चाय पियो। सब ब्लड के लिए अच्छा होता है कहता है। दिन में 2 घंटे संपत में एक्सप्रेस का बहुत अच्छा होता है। ओए भाई सॉरी दोस्त। ऐसे कर रहा था अरे भाई मैंने अब आई प्रॉमिस नहीं किया भाई। चलो देखो किसी पे ऐसे कमेंट मत करो, उसकी अभी प्रज्ञान चेतना विकसित नहीं है। एंड योर ट्रांस कॉन्शियसनेस इज वेल डेवलप्ड। हर चीज मालूम है, ये पंडित हैं। आप ऐसे मत करो, उनको सब पता है, हर श्लोक पता है। ठीक है, आप देखिए अभी इनसे एक तरफ से बुलवा लो गीता के 700 श्लोक। या आप ऐसे आप लोग इनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। साइड में चिकन खा रहा हूं अब नाउ बिल्ला भी खा है। चलिए छोड़ दे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नाउ डोंट कमेंट, इससे इट विल नॉट लीड द क्लास अहेड, सो फैसिलिटेट द क्लास व्हेनेवर इट इज नीडेड, देन कोऑपरेट। sin थीटा इज x और sec थीटा इज y। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है फाइंड cot थीटा। XY नहीं 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 सर आ गया एक्स वाई आ गया। x y सर XY हैं XY x y मैंने बताया दोनों का ही गलत है, मतलब फिर भी पहले किसने बोला? इन्होंने पहले गलत बोला। नहीं सर 90 y by सर XY आई है सर XY सर y by तो एक्स वाई ही होगा अरे इन सब के माइनस होने सर चाहिए। वाई एक्स y x या x y कह रहे हैं, x y नहीं y x किसी भी तरीके से गलत बोलना है। सर XY सर y by x आ रहा हाँ? है y by x ये y x बोलना है। सर, और XY किसी- होगा ना? हैं? आ जाओ करो, सही होगा तो आदमी कर लेगा, और नहीं तो ऐसे कुछ भी बोलते रहो। पहले तो सही आना चाहिए ना। सर मेरा भी आ गया। चलो आ ही जाएगा, अब तो आ ही मैं जाएगा। टाइम का निकाल लिया था गलती ठीक से। है। देखो आ गया, इतनी देर आप लगा रहे थे प्रांजल बताने, तुरंत आ गया। सर वो हल था जबकि कितना सिंपल था। इजी था सर। और अब उनको बताने संपत को कि ऐसे होगा। यानी दूसरे को सलाह देने की आदमी की आदत नहीं जाएगी, चाहे कोई मत सर ये हुआ कैसे को बताइए। भाई आप देखो ना, इन्होंने कॉट को कॉस बाय साइन लिखा, हाँ, सर। अब कॉस की वैल्यू 1/y लिख दी, और साइन तो नीचे x था ही, साइन तो नीचे x ही है ना। हाँ, ठीक है, वो तो ये दोनों नीचे ही रहे ना। ऊपर इन्होंने क्या लिख दिया, क्या 1/y नहीं लिखा, और नीचे x पहले से बना, ऊपर की चीज सरक जाती है, तो 1/xy नहीं आ गया। नेक्स्ट सर पर नीचे की चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी तो होती तो है। ठीक है, अब जैसे कह दो कि 2/5 है और नीचे 10 है, तो 10 से ऊपर जाओ। अरे ऊपर कैसे चला जाए, इसमें पैर ही नहीं है। नीचे की चीज को बोल दोगे तुम ऊपर चले जाओ, फिर ऐसे बार्गेनिंग करो, मेन डिनोमिनेटर से ही बोल दोगे तुम ऊपर चले जाओ, जो मेन है वो वहीं रहेगा, x यहीं रहेगा कि नहीं। अब चेक करिए, ये नंबर बढ़ाया आपका कि नहीं? नहीं बढ़ा बढ़ा दिया भाई। सब एक चार तो बना नाल को देखिए। एक और बढ़वा दिया। 2 गलती से बढ़ा दिया नाउ 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a is equals to 4. Find tan a. यही क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए आंसर। सर √3/7 √3/7 ठीक है, और गलत है, गलत।
आंसर ठीक बताओ फिर बोर्ड पे आओ। तो वो 4 है 5 है 1/√7 आ रहा है क्या? 1/√7। हाँ ये 4 है। 5 नहीं है No, 4। करो करके देखो। फिर में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, हो सकता है लग जाए, करने पे आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, कुछ भी करोगे आपका आ ही जाएगा। ये 2-3 लाइन से ज्यादा के नहीं है क्वेश्चन, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ सिंपल से। अच्छा सर वो कर सर ऑप्शन दो। नहीं सर ऐसा हो सकता यस सर कर लेंगे। सर मेरा 10 सर आ गया मेरा ये सर आ गया बता तो। सर 1 आएगा आंसर 1 जैसा कि सीजन ने कैसे तो किया। नहीं सर 2 सेकंड सर 30 10 30 आएगा 10 30 कितना होता है 1 होता है, 10 31 नहीं होता सर होता है भाई। 1/√3। 1/√3 है करके दिखाइए, अगर कर लेंगे तो नंबर मिल जाएगा। 1/√3 करेक्ट आंसर। सर आधे नंबर मेरे को आधे नहीं मिलते, पूरे मिलेंगे। पूरे करो, पूरा करो, पूरा पाओ। सर वैल्यू पुट कर ली सर डायरेक्ट 30 करो, करो। सर अगर ये 4 होना चाहिए सर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए अच्छा चलिए फिर। सर मिनिमम वैल्यू भी 4 आएगा सर सर, मैं हूँ। तो उसने भी तो ऐसे ही किया था हाईएस्ट ठीक है। सर मेरा आ रहा है क्या? मैंने हाँ? उसने हाईएस्ट ही तो ली थी अंकल आ गया है? यस सर 10 30 आ जाइए। आपका मेथड चाहिए। 100 ठीक है बैठो सीजन। बहुत गुड सर देखो ये सही कर रहे हैं, इनका देखिए। ग्रेटर देन बनाया इस बार। नहीं ठीक है। अच्छा 3 है। तो मैंने ठीक डायरेक्ट पुट कर दी सर 1/2 ले आइए, ठीक है। साइन ए तो साइन ए 1/2 आया। सर, 1/2 कैसे? एक देख लो 1/4 का आ रूट गया। नहीं लिया अच्छा तो ए 30 डिग्री आया। ए 30 रख दो वहां पर। tan ए तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 कैसे किया? अरे मैं डायरेक्ट 30 सही मिनिमम देख किसी में हाईएस्ट होता है किसी में मिनिमम हो गया 45 सही है। यही चीज होती है बनाओ। तो प्लस भी क्या सर बना का कर दिया ऐड हो गया है। हो गया अब देखिए, देख खुशी देख हंस रहा है हमसे अब देखिए फाइंड थीटा इफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये यदि 3 हो सर cot स्क्वायर थीटा माइनस cot सर वो स्क्वायर तो 0 हो थीटा। जाएगा तो माइनस ऐसे कैसे? cos स्क्वायर थीटा। तो यदि ये 3 हो तो थीटा क्या होगा? ठीक है सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन, अगले लाइन में आंसर। सर दिख नहीं रहा हाँ देख लो। अभी मैथ 2-3 दिन चलेगी, कई कई चीज़ों के हमको MCQ करानी, ट्रिग्नोमेट्री ठीक करानी। सर सर किसका निकालना है वैल्यू हमें आप थीटा बताइए, थीटा कितना है?
सर आ गया कितना सर थीटा है सर सर 2/√3 किसकी वैल्यू होती है tan की? ऐसे मत 2/√3 बताना। टैन में पूछे 2/3 कौन बता पाएगा? कठिन कठिन सवाल पूछते हो, सिंपल भी नहीं। कॉट टैन में पूछे 2/√3 कौन बता पाएगा? समझ नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये लोग सिंपल वैल्यू जानते हैं, लॉग टेबल उठाएंगे तब बता पाएंगे। सर दो से अभी करवाइएगा मत। एक और है आसान। अच्छा इसको कहीं 90 तो नहीं? और वो cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर है सवाल यही। सर यार सब cos से cos काट सर ये सर थीटा 60 है क्या? ये सर आओ, करो। सर मेरा आगे 60 मैं करके अब दिखाऊंगा। बाद में आए हो। मेरा मेथड से आया नहीं है। सर अभी सर, मैं करता हूँ। ऐसे ही कर दो। solve करा। कैसे किया था? हाँ सर हो गया। करो करो, जो भी करना है। वन बाई साइन स्क्वायर तो यहाँ पे √3/4 आ जाएगा तो उससे ट्रांसपोज करके आ जाएगा। तो आपका आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? सर, थीटा की तो आ जाएगा। तो इसको आपने क्या लिख सर इसको दिया? सर ऐसे 1/sin² को सर ऐसे लिख सकते हैं। पलट देना चाहते हो तो दैट इज साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या 3/4? और सर, सर ऐसा- √3/2 आ जाएगा। तो अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? √3/2 √3/2 तो थीटा कितना हो जाएगा? बोलो। 60। सही समझा दो थोड़ा। यानी इन्होंने कर दिया कि इसको यहाँ ले सर गए। अपनी हैंडराइटिंग में समझाओ। हाँ सर अब ये देखो, ये जैसे लिखना है। ये उधर ले गए। सो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? क्या 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा? बोलो। और 3 से मल्टीप्लाई सर, उसमें किया भी तो तो 3 दोनों होगा में ना? 3 आ गया। Yes, sir. अब इसको इधर ले आए तो क्या 4 cos स्क्वायर थीटा हो? देखो ऐड करो, इसमें ऐड होगा। और उधर क्या बचा? 3 cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, cot स्क्वायर को मैंने तोड़ा भी है और इसको उधर भी ले गए। इसको उधर ले गए तो क्या हुआ? क्या देखो, इसको उधर ले गए तो 4 cos स्क्वायर हुआ है, और cot स्क्वायर को तोड़ा तो ये हुआ। क्या cos स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा? सर ऐसे कैसे? क्यों? क्यों नहीं कट- सिर्फ सिंगल टर्म है ना, अच्छा हाँ। कोई प्लस में थोड़ी है। तो इससे ये कट गया, वरना बाई में कर दो। तो अब बताओ 4/3 क्या आया? sin स्क्वायर 1/sin²। So, ये तो check करो। 3/4 लिख दीजिए सर डायरेक्ट। 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये 3 है? साइन को उधर ले गए तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 3/4। तो बताइए साइन थीटा क्या हुआ? रूट लो। 3/2। तो क्या √3/2 को साइन 60 डिग्री कहते हैं? तो लेके तो थीटा कितना हुआ? पहले लिख दें। बोलो सही है, 60 डिग्री। नाउ अब देखिए, भाई को डालो, गुस्सा दिला दे। अरे भाई बड़ा बॉक्स दे यार। अब वो छोड़ेगा नहीं। कल लेके जाएगा। कई संतों के साथ हाथ मिला लो। ये कुणाल वंश के शासक है समुद्रगुप्त। अब देखो, tan थीटा और प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। फाइंड रूट tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अरे क्या है
मतलब tan थीटा प्लस cot थीटा दिया है। अब इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या वैल्यू होगी। पहले आंसर बताओ फिर बताओ। क्या इसका आंसर 0 है क्या? लगभग सही बता रहे हो, लगभग वन मतलब आस पास है। सर 2 है क्या? वन है 2 आप भी लगभग ठीक ही सर हैं। 1/2 है सर। आप भी सही हैं। सर 0 नहीं है। बोलो 1 कितना 1 आप भी सही। सब लोग मुझे वोट दीजिएगा, देखो सबका सर सही 0 बता है नहीं रहे सही है हैं। सर 0 है या नहीं है? 0 नहीं है। पक्का? हाँ। तो दोबारा करता हूँ। पक्का क्या? सर 2 नहीं है क्या? हैं? 2 नहीं है। नहीं, लेकिन हमने हाँ बोला है तो वोट हमें देना। तो सरपंच का मैं चुनाव 0 ही होगा सर, ऐसे हैं? कैसे नहीं होगा? 0 ही बोल रहे हैं। सर कंफर्म 0 है। सर एक बार इसका चेक भी कर मान लीजिए लीजिए सर। सर वोट मिल जाएगा सर 0 ही है सर। अभी कर देंगे। तो सर 2 सेकंड, ये सर 2 है, √2। रूट अब आ गया। थोड़ी ही गलती हो गई थी। अब सही बता रहे हाँ सर ये सिंपल प्लस वो कट जाएंगे टाइम। हाँ हाँ ठीक है। प्लस 4 इक्वल्स टू 4 अभी टाइम पास तो 2 आ गया सर, √2 आ गया डायरेक्ट। चलो इनका सही है। कैसे? देखो इन्होंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4, फिर क्या किया? सर for root 2 tan theta cot आप देख लो ना, वो कट गया ना। क्या ये 2 आ गया? और फिर इसके बाद इन्होंने स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो इधर भी किया इधर भी, अगले स्टेप पे कर लो। सर बोलो तो डायरेक्ट इसी जगह पुट कर देते हैं ना सर, दोनों जगह लूट करने की जरूरत क्या है? कर दिया, लेकिन ऐसे ही कर सर इस साइड 4 के सर, एक मिनट वापस समझाना। सर दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। बताओ tan थीटा cot थीटा कटेंगे कि नहीं कटेंगे? यस सर तो 2 बचा, और उधर 2 का स्क्वायर करोगे 4 हुआ, 4 अब 2 उधर चला गया तो 2 बचा, अब स्क्वायर रूट कर दो। बताओ यस सर। नाउ अब ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या? सर ये क्वेश्चन समझ में अरे सर आया। सीएम को अरे, कहते फिर से देखो, फिर से देखो, ये तो समझ में आया। हाँ सर। अब इसका स्क्वायर करो, tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। भाई हम लोगों की तो यही दिक्कत है, न्यूटन 3 लॉ बना के चल गए, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो और हमारे जैसा एक आदमी, हार्ड मास का आदमी 3 लॉ बना के चला गया, और वो एक तो बना के गया और हमारे पास समझने की भी क्षमता नहीं। हम भी मनुष्य वो भी मनुष्य, ये करके चले गए, वो समझ नहीं पा रहे। है बात कि नहीं? अब दोनों एक क्लास में, इनका किया उनको समझ ही सर नहीं आया। प्रांजल ने पूछा हाँ। सर वो उसका विकास थोड़ा धीरे है। तभी सर आप सर बता रहे थे। हम उनके भाई विकास की बात नहीं कर रहे। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, बोलिए इज इक्वल टू 4। स्क्वायर कर लिया, इतना तो समझ में आया। बताओ ये आपस में काट दें, काट देंगे तो क्या बचेगा? प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यहां तक ठीक है। 2 उधर गया तो क्या हुआ? बोलो 2 आया, अब रूट ले लें, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि यदि नाउ इफ sin A is equals to cos A, if sin A is equals to cos A, फाइन। तो वैल्यू पूछी गई है कि 2 tan स्क्वायर A सर 2 प्लस अच्छा। sin स्क्वायर A और प्लस 1, इसकी वैल्यू बताओ। सर वो 5/2 सर 2.5 5/2 2.5। चलो और लोगों को भी कर दो। तो यही है ना? नहीं। नहीं सर 6/2 3 आएगा ऐसे तो कुछ भी बताते हो। सर 7/2 3/5 चलो, ये कंफर्म है। कुछ तो हो ही सकता है सर। साइन या कॉस है तो 45 आ जाएगा। हाँ ठीक है। इसका करके दिखाओ या फिर नहीं, नहीं
सर 2 into 1 plus 1 by 2 सर रूट 2 का ऐड कर रहा हूँ तो सर ये सर? 4 plus 1 plus 2 into 7 by चलो अब समझ में आ गया कैसे किया बोलो आ गया सर। कैसे पाँच हो क्योंकि साइन बाय कॉस का है हाँ तो वही तो पेन मिलना चाहिए। हाँ सर बोल रहा है सर पेन कब 5 पे मिलता है ना सर? हाँ? पेन 5 पे मिलता है ना? पेन मिल जाएगा जो इसमें टॉपर होगा वो पेन ले जाएगा अब यहाँ तक समझ में आई tan ये क्या हुआ अरे अभी तू यही पढ़ करेगा तो कुणाल मान तो tan ये कितना हुआ बताओ मैंने कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। अरे नहीं और डाउन ये कितना हुआ 45 हुआ यहाँ तक समझ में आई बात अब बताओ 2 into tan स्क्वायर 45 क्या हुआ बोलो मेरा 2 into tan स्क्वायर बात मत करो सीजन और साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 1 तो इसे क्या 2 into 1 लिख दें और इसे 1 by रूट 2 का स्क्वायर और ये 1 बोलो इतनी बात सही है तो इसे क्या लिखें 2 और प्लस 1 by 2 और प्लस 1 तो 2 अगर एलसीएम हुआ तो क्या यहाँ 4 आ गया यहाँ 1 आ गया यहाँ 2 आ गया बताइए 7 by 2 नंबर बढ़ा कि नहीं आपका सर एक बढ़ाना है वापस 6 हो गए 6 हो गए। अभी सर वो 10 20 का गुस्सा हो रहा था भैया। अब देखिए या तो मैं ही बढ़ा दूंगा। ना। क्वेश्चन खत्म हो गई सर 2 ओके टेक्नोलॉजी वाले करने ज्यादा मजे आते हैं देखो ये ना कुणाल दूसरों को खेल खेलने दे रहा है लास्ट में कहेगा अब हटो अब आके खेलो और ये दूसरों को खेलने दे रहा है होना कि छोटे मोटे खेल हैं तो cos थीटा प्लस sin थीटा इज रूट 2 cos थीटा सर फिर तो प्रवीण cos सबसे बड़े थीटा प्लस sin थीटा ओलंपिक में प्रवीण ने तो बोल दिया हटो ये छोटे खेल हम खेलेंगे हमारे लेवल ये है सो cos थीटा माइनस sin थीटा सो आपको फाइंड करना है फाइंड cos थीटा माइनस sin थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा तो इसकी वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ थीटा मतलब थीटा थीटा के टर्म्स पे यदि ये इतना है तो ये कितना है अच्छा वैसे सर tan थीटा की सारी वैल्यू लिख दीजिए 0 1 by रूट 3 तो सही है नहीं ऐसे आपका रूट 3 नहीं ये सही है ये tan थीटा की वैल्यू So find sin theta minus cos theta in terms of sin theta. मतलब ठीक है सर इसको sin theta के टर्म्स में करो। इसको मैं कर देता हूँ। सर कर लेंगे सर अरे सर कर दो सर कर लेंगे सर देखो sin थीटा क्या हुआ सर कर दो सर रूट 2 cos थीटा और माइनस cos थीटा तो इसे क्या लिख सकते हैं क्या रूट 2 माइनस 1 cos थीटा कॉमन ले लें तो ये sin थीटा हुआ दैट इज रूट 2 माइनस 1 cos थीटा मैं में चला गया बोलो समझ में आई बात सो रूट 2 माइनस 1 cos थीटा अब दोनों तरफ आप क्या करिए sin थीटा बाई cos थीटा यहाँ कितना हुआ हां सर मेरा ये आ गया सर मेरा तो रूट 2 माइनस 1 आ गया तो यही आ गया समझ आई बात अब जरा देखिए कि रूट 2 माइनस 1 अगर आ गया है आगे क्या करना तो था अगर किसी भी चीज का जो इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर जो किसी चीज को रेशनल बना दे उसको क्या कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर तो ऊपर नीचे से इसको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या आ जाएगा बताओ ऊपर सर 2 3 सर आ गए 2 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा भाई रूट 2 का स्क्वायर और रूट 2 तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या आ गया बताइए
सर नीचे √2 + 1 नहीं आएंगे? √2 + 1 तो ये 1/√2 + 1 आ गया। बात समझ में आई? इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया ना रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। Yes, हम sir. यहीं रहने दें और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो वही बात है। देखो है वही चीज की नहीं? यस सर। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना आया, इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या 2 - 1 आ गया, और ये cos थीटा, और ये कितना आ गया बताओ, sin थीटा। मतलब इसी को घुमाने वाली बात है। तो अब ये क्या क्या आ गया, क्या ये √2 sin थीटा आ गया Plus sin और प्लस sin थीटा आ गया, और वहां क्या आ गया बताओ, सिर्फ cos थीटा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए बताओ, सर √2 sin थीटा आ cos जाएगा। 2 - sin थीटा। cos थीटा में तो ये क्या आ गया, सर √2 sin थीटा आंसर आ बोलो समझ में आ गई बात। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, √2 sin थीटा। अब जरा देखें अच्छा कि इजी नाउ इवैल्यूएट, इस चीज की वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 60 और माइनस cos² 45। इसकी वैल्यू बताओ, और जिसका आ जाए वो हमें अपनी कॉपी में दिखा दो बस कैसे, हम बोर्ड पे भी नहीं करना। सर 13/6 है क्या आंसर? सर 13/6 सर आ गया मेरा। 13/6 पहले स्टीजन ने बताया। सो 4/cot 30 कितना होता है, दैट इज √3, और √3 का क्या कर लो स्क्वायर, और 1/sin 60 कितना होता है, 3/2 का स्क्वायर कर लो, और माइनस cos²। ये क्या कर रहा था आपने अंडर जो Value है। ये है, आप कुछ और पसंद है रख लें, हमने तो sin 60 की रखी। साइन 60 की 1/2 चलिए अब ये 4/3 प्लस 4/3 और माइनस 1/2, ये सही है। सही है सर। चलिए तो 3 और ये 6 हो गया, तो क्या 4 ये 8 हो गया, यस सर। तो 8 + 8 और -3, तो 16 में से 3 गया, 13/6। बोलो सही है। Yes, sir. इसमें श्रेयान को नंबर लाना चाहिए, तब पता नहीं क्यों नहीं लाए, जबकि ये आसान था। सर ये तो मेरा भी डिपेंडेंट चेक कर वो भी छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा ना कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सीधी एंट्री हो रही है बिग बॉस में श्रेयान की। अगर ये सवाल ये बोर्ड पे कर देंगे तो इनको 2 नंबर सर मिलेंगे। वाइल्ड एंट्री सर वाइल्ड एंट्री ये वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो ये 0 है तो थीटा बताओ, आके बताओ वाइल्ड सर कार्ड। आप देखते हैं क्या? ये सर। वाइल्ड कार्ड भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री करो, आ जाओ। सर मैं बताऊं सर मैं बता दूं 45। हैं अरे हट भाई थीटा इज इक्वल टू, हां सर मैं बता दूं? बताओ, कोई भी बताओ। सर आजा मैं कैसे 60 हैं 60 60 बता दीजिए। हां cos sin कितना होता है सर? cot थीटा सर वो दिख नहीं रहा सर, वो cot थीटा की वैल्यू है सर tan थीटा की। हां 10 की है। tan के तो cot थीटा का तो सर cot हां सर 30 डिग्री आ जाएगा सर 30। सर मैं करके दिखा दूं 30 डिग्री सर 30 डिग्री हाँ सर ये tan की वैल्यू थी ना हाँ सर sin थीटा हां अगर श्रेयान का सेवा है तो उसको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो मिल जाएंगे आपको, दूसरे का इतना वेलफेयर कहूँ चिंता बहुत रहती है, समाज सेवी है क्या। सर बोर्ड में आ गया सर। cot थीटा रूट थीटा, थीटा क्या है, 30 आ गया। अच्छा यार फॉर्म ओके। फॉर्म में आप लोग करते जाएंगे मेरी। साइन ए को दिया गया है √3/2, फाइंड 2 cot² a - 1।
60 डिग्री डिग्री five है नहीं क्या? पूछी जा रही है, आप क्वेश्चन समझो ना। सर 5 है क्या? हाँ 5 आ रहा है क्या? 5 और लोगों सर को 2 मिनट साइलेंस से हटिए। सर -1/3 सर, आ हटा के जाएगा। दिया। आगे करो। ये देखते ही हो जाते हैं सर। सर 5 नहीं आ रहा। नहीं, बता देना -1/3 सही है सर। -1/3 1/3 हाँ सर। आज भाई अच्छा। अब आ जाओ। दूसरे कोई खेलने दो, कभी कभी उल्टा गांव पड़ जाता है। अब नहीं आ पाएगा भाई, अब ये आ गया। cot A है तो 1/3 हुआ, 1/√3 का स्क्वायर नहीं हुआ अच्छा भाई। आप इस साइन है क्या है बताइए? सर मैंने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। साइन 60 डिग्री तो A कितना हुआ? 60 डिग्री। इन्होंने cot की जगह क्या लिख दिया? क्या cot स्क्वायर 60 डिग्री लिखा? अब cot 60 की वैल्यू क्या होती है बोलो? और -1 कर दिया तो ये कितना हो गया? क्या 2/3 -1? ठीक है, अरे भाई लिखा नहीं जाता, बस नीचे आ गया सर। ये चीज हो गई। दिखावो पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये देखो -1/3 हुआ कि नहीं? तो एक नंबर इनके बढ़ गए। अब अब वो ऊपर का मिटा दीजिए, मेरे नंबर रखेंगे नहीं वहाँ पे, इतने ज्यादा होते हैं। फिर क्या होता है? 2-4 टपक टपक के गिरे। मजाक कर रहा था मैं। तो बोर्ड है, सुबह तक तो बोर्ड बढ़ जाएगा। ओके तो कुणाल बोल रहा था एक बार में सर, नजर लगा चार दिया। एक बार में 4 करना। 2 cos cosec स्क्वायर 30 फाइंड x। ये तो कुणाल का क्या है? फाइंड x if 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और -3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 10। तो x बताओ। चलो चलो अपना करो तब तक। सर वो बता रहे हैं। आप भी गेम में हो, अभी बाहर नहीं हो। सर x की वैल्यू हाँ सर 45 है ना? सर मैं करके आता हूँ, बोर्ड पे आ जाओ। नहीं नहीं वैल्यू बताओ पहले तब आए। तो शीट खत्म हो गई। सर 3 है ना? हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा नहीं, कुछ नहीं, तो कहीं नहीं लग रहे बेचारे। 3 अगर है तो आओ। तो वही है, तो 3 मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई तुक्के मार। अरे तुम लोग कुछ नहीं कॉन्फिडेंस आ गया। सर 90/3 है क्या? x की वैल्यू देख लो कितनी। 90/3 देखो गलत बताया तो गलत की लिखो। अब देखो सर नहीं 90/3 3 है, इन्होंने सही बता दिया। ये डेढ़ का। सर मैंने मनी मन कर दिया। cosec 30 डिग्री क्या होता है? 25/3 सर cosec 3 क्या होता है? क्या 2 होता है? यस सर। और x इंटू √3/2 मनी मन क्या बोर्ड में आने में क्या दिक्कत है? 3/4 और इंटू 1/√3 का स्क्वायर। ये सर आ गया मेरा तो 45। ये कितना हुआ? क्या 8 हुआ? और ये कितना हुआ? x इंटू 3/4 इससे गलत हो और ये कितना हुआ? 3/4 इंटू 1/3 क्या ये 10 है? तो 8 प्लस 3x/4 और -1/4 ये 10 है। तो 3x/4 इज इक्वल टू 10 - 8 प्लस 1/4। बोलो तब अब ये उधर ले गए ना, तो 3x/4 क्या हुआ? क्या 2 प्लस 1/4? सर ये छोड़ दो, लेके तो जाओ। 3x/4 ले जाइए। सर, लहंगा भी लेगा, सर। 3 नहीं बेच दूंगा। 4। अब ये यहाँ पे मतलब ये देखो यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद ये स्टेशनरी की दुकान में दिखेगा। अब यहाँ पर आएगा 8 प्लस 1 तो ये कितना आ गया? क्या 9/4? बोलो तो 3x/4 कितना हो गया?
4 कर दिया, इतना ईशान ने मन में कर लिया था, सोचो जरा। तो इसके लिए भी कॉपी बनती है। है बड़ी बात की नहीं, इतनी चीज इन्होंने मन में कर ली, ब्रेन देखो। सर हो गया? हाँ, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। सर कल की छुट्टी कल क्या है? सर परसों आएंगे सर आईटी के एग्जाम में छुट्टी है। परसों है? सर जानते ना सर। तो कल तैयारी करनी है आप लोगों को? सर सुबह ले लो सर। सुबह ले लें, सुबह 10 बजे कल की क्लास होगी। सर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। थैंक यू सर। सर लास्ट में थोड़ा समझ में आने लगे। आ गया ना, तो धीरे धीरे आएगा, जब 2-3 क्लास कर लेंगे तो वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।